कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बड़ाई रिख्या तीनों दुर्लभ ये। अर्थात कंचन को तजना, एक समय ऐसा है कि हम कंचन सोना को, स्वर्ण को, बहुमूल्य संपदा को, धन संपत्ति को आसानी से तज सकते हैं, त्याग सकते हैं। किसी नारी के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको भी एक समय पर हम त्याग सकते हैं, लेकिन मान, बड़ाई और ईर्ष्या, इन तीनों को कभी नहीं तज सकते, इनका त्याग नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं वो भी इनसे बच नहीं सके। ईर्ष्या असफलता का दूसरा नाम है। ईर्ष्या जो अपने भावों से पूर्णता नहीं भरे हुए होते हैं वो सदैव ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या जो व्यक्ति आत्मश्लाघा, जो आत्म प्रशंसा के वशीभूत होते हैं, वो सदैव दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण हमें असफलता मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईर्ष्यालु होते हैं उनकी सबसे बड़ी कमियां ये होती है कि वो अपने लिए नहीं जीते, सदैव दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारी दिल्ली पुलिस की घड़ी की लास्ट क्लास है, घड़ी की तीसरी क्लास है। बेसिक 2 क्लासेज हमने अध्ययन कर लिया है। घड़ी की आज तीसरी क्लास है। जैसे तो इस तरह के क्वेश्चन आए कि राम, श्याम, मोहन कोई भी है, राम 9 और 10 के बीच घर से गया, और जब घर वापस आया तो वह 2 और 3 के बीच वापस आया। वो 8 और 9 के बीच गया था घर से और वापस आया तो समय हो रहा था 5 और 6, तो 5 और 6 के बीच वह वापस आया। और जब वह आया तो क्या हुआ, घंटे की सुई तो मिनट की हो गई, और जो मिनट की सुई थी वह घंटे की हो गई। तो इसमें 2 बातें हैं कि कितने बजे वह घर से गया और कितने बजे वह घर से आया, वापस आया, गंतव्य स्थान से प्रारंभिक स्थान पर कितने बजे आया। तो इसको तुम्हें कैसे करना है, इसका एक मेथड ही बता देता हूं मैं तुम्हें कि यहां तो लिखो 8 और 9 के बीच तो वो गया था और 5 और 6 के बीच आया था। तो गया था तो ये 6 का संबंध जाने वाले का, और आया है तो 5 और 6 के बीच में आया है तो इसका संबंध 9 से है। और एक ये ध्यान रखना कि जो सुइयों का स्थानांतरण होता है, जो मिनट की सुई घंटे की होती है और घंटे की सुई जो मिनट की होती है, वो हमेशा 60/13 के गुणनफल के बराबर होता है। 60/13 के गुणन के बराबर होता है। कैसे करना है तुम्हें, 60/13 जाने का समय पूछे तो भी 60/13 याद रखना, आने का समय तो भी 60/13। गया है वो तो 8 और 9 के बीच में गया है तो पहले वाले समय के सामने देखो क्या है, 6, इसको केवल 6 से गुणा करना, ये मेथड होता है। आया 5 और 6 के बीच में आया तो पहले वाले समय के सामने क्या है, 9, तो इसको 9 से गुणा करना। 6 6 36, 360/13, 13 दूनी 26, 10 बच गया, 13 7 91, 13 7 91, 27 सही 9/13, बजाना वही पहले वाला है, 8:27 सही 9/13 मिनट पर वो घर से गया। ठीक है, आया 9 6 54, 540/13, 13 3 39 और 13 चौका 52, कितने बच गए, 2, 13 एकम 13, 41 सही 9/13, बजाना पहले वाला है, पहले यानी कि 5 बजाना है, तो वो वापस गंतव्य स्थान से
प्रारंभिक स्थान पर 5:41 पर आया। जाने के लिए पहले वाले समय के सामने जो भी है उसको 60/13 से गुणा करना है। आया है तो अब 5 और 6 के बीच में गया है तो पहले वाला समय है 5, इसके सामने है 9, तो 60/13 से गुणा करना। ऐसे क्वेश्चनों में ये उनमें आते थे, ये क्या बोलते हैं एस्टेट में, उनमें बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह का क्वेश्चन होता है। एक इसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक विद्यालय सुबह 10 बजे लगता है। कोई विद्यालय है, यह है सुबह 10 बजे लगता है। एक विद्यालय सुबह 10 बजे लगता है तथा 1:27 पर छुट्टी होती है। 1:27 पर छुट्टी होती है। इस दरमियान कुल 4 कालांश लगते हैं। पीरियड जो है, पीरियड बोलते हैं कालांश, 4 कालांश लगते हैं इस समय के अंतराल में 10 बजे से 1:27 तक 4 कालांश लगते हैं। प्रत्येक कालांश के बाद 5 मिनट की छुट्टी होती है। प्रत्येक कालांश के बाद 5 मिनट का रेस्ट होता है। 5 मिनट का रेस्ट कब होता है? प्रत्येक पीरियड के बाद। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का रेस्ट होता है, छुट्टी होती है। तो बताइए कि प्रत्येक जो कालांश है, प्रत्येक जो पीरियड है वो कितने मिनट का है? प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का है? तो सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल मिनट कितनी हो गई। 10 से 1:27 तक कितना समय हो गया कि 10 बजे से 1:27 तक कुल कितनी देर लगता है? 11, 12, 1 यानी कि 3 घंटे और 27 मिनट हो गया। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं प्लस 27 180 यानी कि 207 मिनट टोटल स्कूल लगती है। ठीक है, टोटल 207 मिनट, 180 और 27 टोटल 207 मिनट हो गए। अब चूंकि पीरियड तो 4 ही लगते हैं, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड और 4 पीरियड, तो इस पीरियड के बाद में यहां से यहां दूसरे पीरियड के लिए 5 मिनट, ये 5 मिनट और ये टोटल मिनट कितनी हो गई? 15 मिनट। तो 207 मिनट में से 15 मिनट का तो रेस्ट हो गया। ये कितना हो गया? 2 192 मिनट हो गया टोटल, जो 4 कालांश लगेंगे, 4 पीरियड लगेंगे। तो 4 का भाग देंगे तो प्रत्येक जो पीरियड है वो आएगा 4 × 16, 4 × 48 मिनट का प्रत्येक पीरियड होता है। ठीक है, ठीक है। एक किस्म दे रखा है, एक कोई अध्यापक है, एक अध्यापक विद्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। एक अध्यापक विद्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा, प्रधानाध्यापक अध्यापक से भी 15 मिनट बाद पहुंचता है, और जो प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक है, जो प्रमुख है विद्यालय का, वह अध्यापक से 15 मिनट देर पहुंचता है। अध्यापक से भी 15 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचता है। चपड़ासी सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है। जो पीएल है, जो चपड़ासी है, वो सही समय से
15 मिनट पहले पहुंचता है। अच्छा, जब चपरासी विद्यालय पहुंचता है तो 10:15 का समय है। चपरासी 10:15 पर पहुंचता है। मोटी बात यह है कि ये सही समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है और 10:15 पर पहुंच जाता है, तो सही समय 10:30 हो गया, है ना। तो बताओ प्रधानाध्यापक विद्यालय कब पहुंचता है? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। सही समय हो गया 10:30, ठीक है। और अध्यापक विद्यालय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वो कितने बजे पहुंचेगा? 10:50 पे। और जो प्रधान अध्यापक है वो अध्यापक से 15 मिनट देरी से पहुंचता है 11:05। तो बिल्कुल इजी सी बात है, ये तो जैसे नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है। एक और बढ़िया क्वेश्चन है। एक कछुआ है, एक कछुआ है, यह 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। तो बताओ 3.5 किलोमीटर की जो दूरी है, की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब सुनो, टोटल 3.5 किलोमीटर है। 1, 2, 3 और ये आधा हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर, फिर किलोमीटर और ये आधा किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर हो गया। हर किलोमीटर के बाद में 20 मिनट का विश्राम। यहां से यहां तक 1 किलोमीटर चलेगा तो 20 मिनट का विश्राम, यहां भी 20 मिनट का विश्राम, और ये आधा किलोमीटर चलेगा तो 10 मिनट का विश्राम। प्रत्येक 1 किलोमीटर नहीं है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, इस किलोमीटर चलने के बाद ये विश्राम हो गया, इसके चलने के बाद ये हो गया, इसके चलने के बाद ये 20 किलोमीटर का विश्राम, तो 60 मिनट तो ये हो गई। अच्छा, 1 किलोमीटर 4 घंटे ये हो गए, 4 घंटे ये हो गए, और यहां से यहां तक आधा किलोमीटर चलेगा तो कितना 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 घंटे का रेस्ट, कितना घंटा लेगा ये? 2 घंटा। ये 4 घंटा, ये 4 घंटा, तो 4 4 8 और 2 10, ठीक है। ये चलने के बाद 4 घंटा, फिर ये चलने के बाद भी 4 घंटा, ये चलने के बाद भी 4 घंटा, और फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद 2 घंटा। तो टोटल हो गया 4 8 12 और 2 14 घंटे हो गए, ठीक है। प्लस मिनट कितनी होगी? 20 20 20 60 मिनट हो गई, और 60 मिनट में फिर 1 ही घंटा होता है, तो 14 और 1 15 घंटे लगेंगे। फिर समझो, आ गया। इस किलोमीटर के बाद 4 घंटे, इस किलोमीटर के बाद 4 घंटे, इस किलोमीटर के बाद 4 घंटे, आधे किलोमीटर के बाद 2 घंटे या और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट, तो ये 20 मिनट, फिर ये 20 मिनट, और फिर ये 20 मिनट, 60 मिनट। एक घड़ी का लास्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 3 बजे, एक घड़ी में 3 बजे यदि घंटे की सुई को 120 डिग्री घुमाया जाए तो क्या समय होगा? अब सुनो, एक घड़ी है, इसमें 3 बज गए, और घंटे की जो सुई है इसको 120 डिग्री घुमा दिया, 4 5, ये हो गया 6 7 8 9 10,
ठीक है, इस घंटे की सुई को 120 डिग्री घुमाते हैं। ये कोण 30 डिग्री का है, 30 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 तो 120, तो क्या समय होगा 7। और यदि मैं कहूँ कि इसको 165 डिग्री घुमा दिया तो ये हो गया 30 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 तो 120, 30 पंजो 150 और 150 यानी कि 150 डिग्री घूमते तो वो कितने बच जाएंगे, 8 बच गए। अब चूंकि ऊपर मिनट कितनी बच गई, डिग्री कितनी बच गई, 15 डिग्री। तो 8 से 9 तक आएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा और चलना है उसको 15 डिग्री, तो 8 और 9 के बीच में आ जाएगा। इसको ये ध्यान रखना है कि जो घंटे की सुई है, घंटे की जो सुई है ये 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यानी कि 1/2 डिग्री का कोण 1 मिनट, और ये जो पूरा जो डिग्री हो गया 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री का कोण हो गया 2 मिनट। मोटी बात यह है, जब 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण होता है तो 2 मिनट में पूरा डिग्री का कोण हो जाएगा। तो यहाँ 165 डिग्री हो गया, 150 डिग्री घूम लिया, बच गई कितनी डिग्री, 15 डिग्री। 1 डिग्री 2 मिनट, तो 15 डिग्री कितने मिनट में हो गई, 15 दूनी 30, तो ये 8:30 हो जाएगा। मान लो 125 डिग्री घुमाना है तो 30 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 तो 120। 120 डिग्री का मतलब है 7 बज गए, ऊपर डिग्री बच गई 5 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री कितने मिनट की है, 2 मिनट की, तो 5 डिग्री कितने मिनट की हो गई, 5 दूनी 10 मिनट की, तो ये 7:10 हो जाएगी 125 डिग्री। मोटी बात यह है 30 का पहाड़ा के बाद में जो ऊपर मिनट डिग्री बच गई उसको 2 से गुणा करना है, वो मिनट बन जाएगी। बस मोटी बात ये है, इसमें ये था। एक बार चुप मान लो।